दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कल्याण पथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। प्रसंग का शीर्षक है मकान। दोस्तों, इससे पहले कि मैं प्रसंग सुनाऊं, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हों कृपया सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, प्रसंग इस प्रकार से है। कल अपनी पुरानी सोसाइटी में गया था। वहाँ मैं जब भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए। कल अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुँचकर गार्ड से बात कर रहा था कि और क्या हाल है आप लोगों का। तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की, बहुत पहचाना पहचाना लग रहा था पर नाम याद नहीं आ रहा था। उसी ने कहा, भैया पहचाने नहीं? हम बाबू हैं बाबू, उधर वाली आंटी जी के घर काम करते थे। मैंने पहचान लिया, अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। अरे बाबू तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो, आंटी कैसी हैं? बाबू हंसा। आंटी तो गई। कहाँ गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? ठीक ही किया उन्होंने, यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था। अब बाबू थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसना रोक कर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गई। भगवान जी के पास? ओह, कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा की बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे याद करती थी पर अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं गई। कहती थी कि यहाँ से चली जाऊँगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से ये मकान बना है। हाँ वो तो पता ही है, तुमने खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे? अब बाबू फिर हंसा। मैं क्या करूँगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूँ। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। यही मतलब उसी मकान में? जी हाँ भैया जी। आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुक कर चले गए। मुझसे कह गए हैं कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला भला कैसे देखता। भैया ने कहा कि तुम यहीं रह करके घर की देखभाल करते रहो। वो वहाँ से पैसे भेजने लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन भी मिल गया है। अब आराम से हूँ, कुछ काम बाहर भी कर लेता हूँ। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं, कह रहे थे कि दूर देश में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हैरान था। बाबू अब पहले साइकिल से चलता था, अब मोटरसाइकिल से चलने लगा। आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था पर अब जब आंटी चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा न कर ले। अब बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई। मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही हैं। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में नहीं है। जो हैं उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई है? तो वो बोला, इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन यहाँ आने वाले हैं और मैं अकेला यहाँ क्या करता। अब आएंगे तो जब आएंगे तो देखेंगे, पर जब माँ थी तब नहीं आए तो उसके बाद फिर क्या आना है। मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर जा रहा हूँ क्या? मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा,
भाई जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे ज़िंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा जिसने ये बात कही होगी। बाबू ने धीरे से कहा, साहब सब किस्मत की बात है। मैं वहाँ से चल पड़ा ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही बात है। लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊँगा थोड़ी ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन जाता है, सभी तो देखभाल ही करते हैं। दोस्तों, आज यह किस्सा पढ़कर लगा कि हम सभी क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार लें। क्या पता कब बुलावा आ जाए और सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा।